अंगुली डाकू माल कौन था? डाकू अंगुली माल लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। लेकिन भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वह डाकू से संत बन गया था। डाकू अंगुलीमाल कौन था? भगवान बुद्ध ने कैसे बदला उनका कठोर हृदय? अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी। लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों काटकर माला पहनने वाले श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। लेकिन उसके बचपन का नाम अंगुलीमाल नहीं था और न ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्या कर अंगुली काटनी पड़ी और इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल के बचपन का नाम था वो हिंसक। अंगुलीमाल का नाम वो हिंसक रखा गया था। कहा गया है कि कौशल नरेश सम्राट के पुरोहित तरबाद के राजपुरोहित के घर पर वो हिंसक का नामकरण हुआ था, जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली देखने के लिए सभी राज ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। राज ज्योतिषी ने बताया कि जिस वो शुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैर तलों जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क पितरों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों न बालक का नाम वो हिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में भी कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। वो हिंसक को क्यों दिया था आचार्य ने श्राप? वो हिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में तेज और बुद्धिमान था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामले में आगे रहता था। इसके कारण इसके गुणों से गुरु ही नहीं बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे शुभ व्यवहार रखती थी। इस कारण वह हिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी वो हिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत वो हिंसक की होती है। तब एक दिन उसके साथियों ने वो हिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में वो हिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया कि वो हिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी को क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने वो हिंसक से कहा कि तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हो। आचार्य ने वो हिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काटकर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का वो हिंसक इसका धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। वो हिंसक कैसे बना डाकू अंगुलीमाल? वो हिंसक को डाकू अंगुलीमाल कहा जाता था क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था उनकी अंगुलियां काटकर उसे मालाओं में पीन लेता था जिससे हत्या की गिनती की जा सके और अंगुलियां गायब ना हो। इसी के कारण उसे अंगुलीमाल का नाम दिया गया। गौतम बुद्ध से मिलकर अंगुलीमाल बन गया था भिक्षु। कहा जाता है कि
जब श्रावस्ती में अंगुलीमाल का भय था, तभी भगवान गौतम बुद्ध अपनी बसवास करने यहाँ आए हुए थे। लोगों ने गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के भयंकर आतंक के बारे में बताया, लेकिन वे मौन धारण करते हुए जंगल की ओर चल दिए। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? वृद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलीमाल खड़ा था। उसके गले में मृत लोगों की अंगुलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर भी बुद्ध शांत और सरल थे। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देखकर अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? देख, मैंने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहनी है। वृद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर है। इस पर अंगुलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ लाए और कहा, इसमें क्या, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर अंगुलीमाल भावुक हो गया, हक्का बक्का रह गया और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए अंगुलीमाल ने अपने तलवार नदी में फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने भिक्षुक कहकर अंगुलीमाल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे अंगुलीमाल